दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ अगर आपको ट्रेडिंग जीरो से स्टार्ट करनी है तो फर्स्ट पार्ट अगर आप जाके देखोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि ट्रेडिंग के जो फर्स्ट स्टेप्स होते हैं जो आपको पहले सीखना है वो क्या क्या होते हैं। जहां पे हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन किया था। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट रीड करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं सब कुछ आपको पहले पार्ट में डिटेल में समझ में आ जाएगा। और ये सेकंड पार्ट है। अब देखो ट्रेडिंग में यूजुअली क्या होता है कि जब हम ट्रेड करने जाते हैं या प्लान करते हैं मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करने का, तो एक आता है एक्यूरेसी वाला पार्ट और दूसरा आता है प्रोसेस वाला पार्ट। एक्यूरेसी वाले पार्ट में आपका प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स, इंडिकेटर्स, जितनी भी सारी चीजें आप देखते हो सुनते हो जो बाहर चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, डबल बॉटम, डबल टॉप या हेड एंड शोल्डर टाइप्स या कैंडलस्टिक्स जो भी होती हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, ये सब कुछ आपका एक्यूरेसी के पार्ट में आता है। अब मैंने इसको क्यों एक्यूरेसी पे रखा हुआ है, बिकॉज एक्यूरेसी का मतलब है आप टाइम के साथ में इंप्रूव करते जाओगे, टाइम के साथ में आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कार चलाना सीखी तो स्टार्टिंग में जब आप कार चलाना सीखोगे तो आपको पहले वो क्या बताता है कि ऐसे करके एक्सीलरेट करना है, ब्रेक लगाना है या गियर डालना है उसमें कार में। तो वो जब आप सीख जाते हो चलाना तो टाइम के साथ में पहले आप सिंपल खाली जगह पे चलाते हो, फिर रोड पे आते हो, खाली रोड होती है सुबह सुबह के टाइम पे, फिर उसके बाद में आप उसको ट्रैफिक में लेके उतरते हो। तो टाइम के साथ में इंप्रूव हो जाती है। फिर टाइम ऐसा भी आता है जब आप ऐसे हाथ रखे हुए ड्राइव कर रहे होते हो, राइट। तो टाइम के साथ में आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है। सेम गोज फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में भी आपकी टाइम के साथ में एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। आप एक ही दिन में मास्टर नहीं बनने वाले। अब उसके बाद में आता है प्रोसेस वाला पार्ट, की सेकंड पार्ट है हमारा। प्रोसेस वाला पार्ट आपका जिस दिन आप स्टार्ट करते हो ट्रेडिंग उस दिन से लेके डे एंड तक सेम रहता है। मतलब कि आपने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करी और टिल द एंड जब तक आप अपनी लाइफ में ट्रेड करने वाले वो सेम रहता है। अब वो पार्ट कौन सा है, वो क्या क्या चीजें, वो सब समझते हैं डिटेल में। तो वेलकम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे। लेट्स गो। सो नाउ पहले मैं आपको पॉइंटर से बताता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि इन सब चीजों से होता क्या है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस में पार्ट आता है वो आता है रिस्क मैनेजमेंट। सेकंड जो टर्म आता है वो आता है मनी मैनेजमेंट। थर्ड जो टर्म आता है वो आता है रिस्क टू रिवॉर्ड। फोर्थ जो टर्म आता है वो आता है पोजीशन साइजिंग। फिफ्थ जो टर्म आता है इट्स कॉल्ड ऑर्डर फ्लो। सिक्स्थ जो टर्म आता है इट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी थ्योरी। सेवेंथ जो टर्म आता है इट्स कॉल्ड एवरेज लॉ। सो ये सारे 7 पार्ट जब आपको समझ में आ जाएंगे तो आप रियलाइज करोगे कि ट्रेडिंग इज एक्चुअली सिंपल बट नॉट इजी। ओके, सिंपल और इजी में डिफरेंस है। लाइक सिंपल, जितना आप सिंपल रखते हो उतना आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, बट इट्स नॉट दैट इजी टू बी सच सिंपल, राइट। सो सबसे पहले आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है आपके कैपिटल को बचाने में, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट का एक रूल होता है, कैपिटल अगर आपका लेट्स से 50% चला गया एग्जांपल के लिए, तो उसको पूरा रिकवर करने में आपको 100% गेन करना पड़ेगा, तब पे जाके आप ब्रेक इवन पे आओगे। ऐसा पूरा एक चार्ट होता है। तो अभी आगे जाकर डिटेल बनाएंगे वीडियो इसमें, लेकिन अभी इन शॉर्ट समझो रिस्क मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है आपके कैपिटल को बचाने में। फिर आता है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास में लेट्स से जो पूरा ट्रेडिंग कैपिटल है वो आप मैनेज कैसे करते हो। आपने देखा होगा यूजुअली जब ट्रेड्स करते हैं बड़े ट्रेडर्स या मैंने जब ट्रेड प्लान करी है तो हमेशा एक ही अकाउंट पे सब कुछ नहीं होता है, मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं। क्यों होता है? बिकॉज हम वहां पे मनी को मैनेज कर रहे होते हैं अपना, और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहे होते हैं। फिर आता है रिस्क टू रिवॉर्ड, यानी कि जब आप ट्रेड प्लान करते हो तो कितना आपका रिस्क जाने वाला है, उसके बदले में रिवॉर्ड कितना मिलने वाला है। और ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर आप छोटे छोटे रिवॉर्ड्स लोगे, बड़े रिवॉर्ड्स क्लेम नहीं करोगे, ट्रेडिंग पे प्रॉफिट आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिकॉज ट्रेडिंग पे 3 चीजें होती है। सबसे पहला ब्रोकरेज, दूसरा स्लिपेज और तीसरा ऐप ग्लिचेस। ये कभी भी आ सकता है। ऐप ग्लिच अगर आ गया, अभी जीरोधा में आया था, बहुत से लोगों को लॉस हुआ था। अब जिन लोगों ने उस टाइम पे अपना रिस्क सही से मैनेज करके नहीं रखा होगा या पहले से ही प्री प्लान रिस्क नहीं लिया, उन्होंने हेवी लॉसेस लिए। बट जो प्लान करके चले हैं उनके लिए एकदम नॉर्मल से डेटा है कि ग्लिच आ गया, स्टॉप लॉस लग गया या नहीं भी हुआ, एट द एंड सब कुछ मैनेजेबल था। सेकंड थिंग होता है स्लिपेज। कभी कभी मार्केट आपके स्टॉप लॉस से ज्यादा लॉस लेके जाता है। और थर्ड ब्रोकरेज, वो तो हर जगह रहता है। नाउ फोर्थ जो पॉइंट है इट्स कॉल्ड पोजीशन साइजिंग। आपको जाके आगे रियलाइज होगा कि आप सेम पोजीशन साइज के साथ में ट्रेड नहीं कर सकते, हमेशा पैसा नहीं बन सकता। इस पे आगे समझेंगे डिटेल में वीडियो हम लोग बना के, लेकिन इन शॉर्ट ये समझ लो कि आपकी स्किल कितनी भी अच्छी है, पोजीशन साइजिंग के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो पैसा बनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये चलता कैसे है? यूजुअली एक रूल होता है, इट्स कॉल्ड 100%, 75%, 50% और 25%। 4 सेक्शंस में हमेशा हम पोजीशन साइज को प्ले करते रहते हैं। फिर आता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या है? उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप ट्रेडिंग देखते हो तो आपको समझ में आता है कि व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे जो भी रूल्स है जब प्लान ट्रेडिंग का लेके चल रहे हो उसको फॉलो करो। इन शॉर्ट ये समझो अभी प्रोबेबिलिटी में कि जब भी हम ट्रेडिंग को प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यू शुड नॉट रिस्क मोर देन योर रिस्क मैनेजमेंट या
जो भी आपकी रिस्क कैपेसिटी है आपके कैपिटल के हिसाब से पर ट्रेड पे। व्हाई? बिकॉज तभी आपकी प्रोबेबिलिटी फेवर में आने वाली है। अब थोड़ा अगर आप और रिसर्च करना चाहते हो तो आप सर्च करो गूगल पे प्रोबेबिलिटी थ्योरी, तो आपको काफी ज्यादा से समझ में आ जाएगी। हाइगन्स करके एक प्रोफेसर थे जिन्होंने प्रोबेबिलिटी थ्योरी समझाई थी, क्लास 11 का चैप्टर भी है ये। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज एवरेज लॉ। अभी एवरेज लॉ से आपकी एक्चुअली साइकोलॉजी बिल्ड होती है। तो जो भी लास्ट के पॉइंट्स है ना, प्रोबेबिलिटी और एवरेज लॉ, इन सबसे आपका एक्चुअली साइकोलॉजी बिल्ड होता है। साइकोलॉजी का मतलब देखो ऑब्वियसली बात है, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ माइंडसेट। तो जब आपको रियलिटी पता होती है, जब आप सारे नतीजों पे मेंटली पहले ही पहुंच चुके होते हो कि नहीं इसका अगर मैं ऐसे करूंगा तो उससे कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे, अगर मैं ऐसे करूंगा तो उससे कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे, तब आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान होता है और आपको पता चल जाता है कि हाँ ये ट्रेड में प्लान फॉलो करूंगा तभी जाके उससे पैसा बनेगा। एट द एंड पैसा बनाना इम्पॉसिबल है मार्केट में अगर मैंने चीज फॉलो नहीं करी तो। और आप तब समझोगे, मैं सीधा बोल दूंगा आपको कि लेट्स से आपको फॉलो करना है रिस्क मैनेजमेंट, ट्रस्ट मी आप एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीन बार करोगे, उसके बाद चौथी बार से आप स्किप कर दोगे। थोड़ा आपको मार्केट प्रॉफिट दिखाएगा जहां पे आप तुरंत लालच में आके सारे प्लान कराने कर देते हो। लेकिन जब आपको सारे कंक्लूजन्स पता होते हैं कि नहीं हाँ ये रियलिटी है और ऐसे करके प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एवरेज लॉस से हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ऐसे मार्केट का साइकिल चलने वाला है, तब आपकी जाके साइकोलॉजी स्ट्रांग रहती है और हर एक ट्रेड बहुत ज्यादा प्लान जाके बनती है। तो अल्टीमेटली ये कुछ टर्म्स थे। एक टॉपिक हमने अभी इसमें मिस किया, वो था ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो इन शॉर्ट क्या होता है, ऑर्डर फ्लो कैसे हो रहे हैं। अब आप ऐसे समझो कि आप ऐसी जगहों पे ट्रेड करना ही नहीं चाहोगे जहां आपको यही नहीं पता हो कि ऑर्डर फ्लो कैसे होते हैं, प्रोसेस कैसे होते हैं और उन ऑर्डर्स के जरिए मार्केट में प्राइस कैसे चेंज होता है, राइट। अगर आपको कार बनाने वाला मैकेनिक बनना है तो आपको कार के बारे में पता होना चाहिए ना कि कार का इंजन वर्क कैसे करता है। अनटिल अनलेस आप उसको सही नहीं कर पाओगे। सेम थिंग गोज फॉर ट्रेडिंग। जब तक आपको ऑर्डर फ्लो ही नहीं पता होगा, आपको पता ही नहीं कि ऑर्डर फ्लो कैसे होता है, या जब कभी मार्केट में कोई ऑर्डर आता है तो उसके बेसिस पे प्राइस चेंज कैसे होता है, प्राइस बिहेवियर क्या होता है, तो थोड़ा सा चीजें स्टार्टिंग पे रीड करना हो जाता है। बट वंस यू अंडरस्टैंड ऑर्डर फ्लो तो आपको मालूम पड़ता है कि नहीं हाँ ऐसे करके ऑर्डर फ्लो होता है और मार्केट में प्राइस चेंज होते हैं। तो वहां पे आपकी एक्यूरेसी थोड़ी और इंप्रूव हो जाती है। तो दीज वर द पॉइंट्स, प्रोसेस पार्ट जो कि हमेशा सेम रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं। अब इससे अल्टीमेटली आपकी साइकोलॉजी भी इंप्रूव होती है और आप एक ट्रेडिंग प्लान लेके चलते हो। जो आपके पास टेक्निकल एनालिसिस वाले सारे टूल्स हैं, उसके साथ में ट्रेडिंग प्लान भी है, साइकोलॉजी भी स्ट्रॉन्ग है, बस इसके अलावा यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, जस्ट रेपिटेटिव एक्शंस विद डिसिप्लिन एंड उसके साथ ट्रस्ट मी यू विल मेक अ वेरी गुड मनी इन द मार्केट इफ यू फॉलो द प्रोसेस प्रॉपर्ली। ऑल द बेस्ट।